नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में ना कई ऐसे मोड़ हैं जहां एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ऐसी ही एक चिंगारी भड़की थी एक छोटे से गांव में, जिसने पूरे देश की आजादी की लड़ाई का कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया। आज बात करेंगे चौरी चौरा की, वो कहानी जिसने गांधी जी के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। तारीख थी 4 फरवरी 1922 और जगह थी चौरी चौरा। देखिए, होना तो ये था कि एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ आग और मौत का तांडव। उस दिन ना हवा में सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि उसमें टूटे हुए सपनों और उबलते हुए गुस्से की महक भी थी। और ये हिंसा, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, इतनी भीषण थी कि जानते हैं कितनी? पूरे 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि उस दिन गुस्सा किस हद तक था और हालात कितने बेकाबू हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? एक तरफ तो पूरा देश गांधी जी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, तो फिर चौरी चौरा में अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि लोगों के सब्र का बांध ही टूट गया और उन्होंने कानून अपने हाथों में ले लिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चौरी चौरा में जो हुआ वो एकदम से नहीं हुआ। उस धमाके को समझने के लिए हमें पहले उस लहर को समझना होगा जिस पर पूरा देश सवार था। और वो लहर थी असहयोग आंदोलन की। ये आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को और इसकी सोच बहुत सीधी और सरल थी। आइडिया ये था कि अगर हम भारतीय ही ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दें तो उनका शासन अपने आप ढह जाएगा। है ना सिंपल? तो बस विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब छोड़ दो। अब इस पूरे आंदोलन की नींव कह लीजिए 2 मजबूत खंभों पर टिकी थी। पहला था लक्ष्य, स्वराज यानी अपना राज, और दूसरा था तरीका, अहिंसा, मतलब कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना है। और गांधी जी के लिए ना ये तरीका लक्ष्य जितना ही जरूरी था, जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो सवाल फिर वही, इतना शांतिपूर्ण माहौल, तो फिर चौरी चौरा में वो चिंगारी भड़की कैसे? चलिए अब सीधे वहीं चलते हैं। देखिए, चौरी चौरा में ना माहौल पहले से ही थोड़ा गर्म था, मतलब तनाव बढ़ रहा था। वहां असहयोग और खिलाफत आंदोलन के जो वॉलंटियर्स थे वो बढ़ती महंगाई और शराब की बिक्री के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसकी वजह से लोकल पुलिस के साथ उनकी छोटी मोटी झड़पें आम हो गई थीं। और फिर वो दिन आ ही गया, 4 फरवरी। हजारों प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा सा जुलूस पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बस यहीं से बात बिगड़ गई। पहले तो मारपीट हुई और फिर पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी। और बस जैसे ही गोलियां चली, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। अपने साथियों को जमीन पर गिरते देख भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पलटवार किया और सीधा पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। अब सोचिए, जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। इस खबर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिस पर आज तक बहस होती है। गांधी जी का मानना बहुत साफ था। उनके लिए अगर आंदोलन अहिंसा के रास्ते से भटक गया है तो उसे रोकना ही होगा। उनका मानना था कि अगर लोग हिंसा कर रहे हैं तो मतलब देश अभी आजादी के लिए तैयार ही नहीं है। और बस 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया पूरे देश में। जरा सोचिए, सिर्फ एक घटना और उसकी वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया जो पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। इस एक फैसले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जैसे एक तूफान ला दिया। लेकिन जाहिर है गांधी जी के इस फैसले से हर कोई खुश नहीं था, बिल्कुल नहीं। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे बहुत से बड़े बड़े नेता तो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि आंदोलन तो इतनी अच्छी गति पकड़ रहा था और सिर्फ एक जगह हुई घटना के लिए पूरे देश के आंदोलन को रोक देना, ये तो एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल थी। और इसी असहमति, इसी मतभेद के कारण कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनी। तो इस एक घटना और आंदोलन के रुकने के जो नतीजे हुए ना, वो बहुत दूर तक गए। इसने आज़ादी की लड़ाई को एक पूरी तरह से नई दिशा दे दी। पहले तो ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन देखिए। उन्होंने बहुत ही कठोर कार्रवाई की। शुरुआत में 172 प्रदर्शनकारियों को सीधे मौत की सजा सुना दी गई। 172। लेकिन फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन लोगों का केस लड़ा
और उनकी जबरदस्त अपील के बाद ज्यादातर लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन फिर भी 19 लोगों को फांसी पर लटका ही दिया गया। पर शायद इस घटना का जो सबसे बड़ा और दूरगामी असर हुआ वो देश के नौजवानों पर हुआ। सोचिए, आंदोलन अचानक खत्म हो गया। इससे कई युवाओं में एक निराशा फैल गई। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिलने वाली। और इसी सोच ने, इसी निराशा ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया। वो पीढ़ी जिसने क्रांति का रास्ता चुना। तो कह सकते हैं कि चौरी चौरा में एक रास्ता बंद हुआ तो कई दूसरे रास्ते खुल गए। गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन तो थम गया था, ये सच है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई अब एक नए और कहीं ज्यादा आक्रामक दौर में दाखिल हो रही थी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है कि चौरी चौरा को हम क्या माने? क्या ये अहिंसा की एक दुखद नाकामी थी, या फिर एक ऐसे देश के लिए जरूरी सबक जो एक बड़े चौराहे पर खड़ा था? शायद ये वो घटना थी जिसने भारत को ये सिखाया कि आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक नहीं है, कई अलग अलग रास्ते भी मंजिल तक ले जा सकते हैं। और इसका सही जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं